7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। चंबल नहर में 3200 क्यूसेक पानी और 100 दिन निरंतर जल प्रवाह की मांग। 167 करोड़ की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की जांच एवं 415 करोड़ रुपए के मुजरी बांध का निर्माण शीघ्र शुरू कराने की मांग। आपको बता दें, श्योपुर में चंबल के पानी को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चंबल मुख्य दाहिनी नगर में 3200 क्यूसेक पानी छोड़ने और नहर को 100 दिन लगातार चलाने की मांग की। श्योपुर में किसानों ने सिंचाई के पानी समेत कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की है कि कोटा बैराज से चंबल मुख्य दाहिनी नहर में 3200 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए ताकि नहर की उपशाखाओं और माइनरों के जरिए अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। किसानों ने खरीफ की फसलों को देखते हुए नहर को 100 दिनों तक लगातार चलाने की मांग की। इसके अलावा करीब 167 करोड़ रुपए की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी उठाई। किसानों का आरोप है कि टेस्टिंग के दौरान मेनलाइट समेत कई जगह लीकेज सामने आए हैं। साथ ही करीब 415 करोड़ रुपए की मुजरी बांध परियोजना का निर्माण जल्द शुरू कराने और किसानों के हित में ओपन नहर प्रणाली विकसित करने की मांग की गई। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने कहा कि चंबल का पानी हर हाल में अंतिम छोर तक किसानों के खेतों तक पहुंचना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने संघर्ष जारी रखने की बात की। श्योपुर से गुलाब सिंह मारू की रिपोर्ट। वन एल 12 10 एल 3 मुख्य नहरें हैं। नहरें तो और भी है पर मतलब ये तीनों चल जाए। वन एल तो चली जाती है कम पानी में। तो चल रही है, 10 एल चल रही है, 12 एल आपका ये कि और पानी हो गया, और पानी के लिए हमने तो प्रयास कर लिया, सबसे बात कर ली। आज आपके आवेदन में फिर बात करता हूँ। प्रयास सफल नहीं हो रहा ना सर। और इसका डेट का क्या है, मतलब कब तक चलने का? इसका ये तो पावर जनरेशन का पानी है, पावर जनरेशन का। देखिए सर, ऐसा है मतलब आप कह रहे हो ना वो ठीक है। पावर पहले भी आपने कहा था कि गांधी सागर डैम में पानी नहीं है, लेकिन मतलब पॉलिटिकल प्रेशर आया, पानी आया। पानी पानी की 1299 का लेवल आज भी उस दिन भी था। कैसे मेंटेन हुआ? कैसे मेंटेन हुआ होगा? कैसे मेंटेन? ये तो आपको कैसे मेंटेन हुआ कि पानी जो आ रहा था वो निकाला गया, इसलिए 1299 के नीचे डैम नहीं गया। तो मैंने यही कहा कि अगर आवक बनी रहेगी तो पानी मेरी बात सुनना और पावर जनरेशन होती रहेगी। सर 2003 में ये 1250 पे भी चली है केनाल, 2 महीने तक कंटिन्यू चली है सर। ये तो आपका कहना ना 1250 अभी वर्तमान में किसानों को खरीफ की फसलों के लिए चंबल नहर के पानी की बेहद आवश्यकता है। कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन श्योपुर जिले के किसानों के लिए पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। जो किसानों की डिमांड है उससे बहुत कम पानी छोड़ा जा रहा है। लगभग 400-500 क्यूसेक पानी पार्वती एक्वाडेक्ट तक पहुंच रहा है और इतना ही पानी से श्योपुर के किसान उससे सिंचाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो चंबल नहर की उपशाखाएँ माइनर नहर है उनमें पर्याप्त पानी नहीं जाने से अंतिम छोर के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए आज किसानों ने यहाँ पर मांग की है चंबल नहर में 3200 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए ताकि सभी माइनर नहरें पर्याप्त चले और किसानों को पर्याप्त पानी मिले और चंबल मुख्य दाहिनी नहर को निरंतर चलाया जाए, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में तो चंबल मुख्य दाहिनी नहर का जो पानी है उसका अधिकतर उपयोग हो रहा है। वहाँ की लेफ्ट जो कैनाल है वो भी ठीक चल रही है, लेकिन अपने यहाँ की जो आरएमसी है उसमें पानी पर्याप्त नहीं चल रहा है। दूसरा, चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लेकर भी किसानों ने अपनी बात रखी है। वो परियोजना भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई है। अभी जो हाल ही में टेस्टिंग की गई है उसमें जगह जगह लीकेजेस और मेन पाइपलाइन में लीकेजेस, किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 167 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी है। किसी भी विभाग के अधिकारी और संबंधित कंपनी पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने मांग की है भ्रष्टाचार करने वाली कंपनी से पैसा वसूला जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जो विभागीय अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई की जाए। इसकी जांच करके जो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और 167 करोड़ की परियोजना है, इसका लाभ किसानों को मिले, 35 गाँव के किसानों को मिले। 12,000 हेक्टेयर में उससे सिंचित होना है तो सभी खेतों में उसका पानी जाना चाहिए। मुजरी बांध के विषय के ऊपर भी किसानों ने बात रखी है। जैसे चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो वैसे ही वह माइक्रो इरिगेशन वो बनाना चाहते हैं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, तो ओपन नहर का निर्माण किया जाए और मुजरी बांध की वर्षों पुरानी किसानों की मांग है, इसका शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। यहाँ प्रशासन ने और नेताओं ने उसका
भूमि पूजन भी कर दिया मुजरी बांध का और नेताओं ने अपने स्वागत भी करवा लिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक मुजरी बांध का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। उसकी पर्यावरण की और फॉरेस्ट की एनओसी अटकी पड़ी है और भी जो भूमि अधिग्रहण का मसला है वो भी पेंडिंग में है। तो सारी बाधाओं को दूर करके शीघ्र मुजरी बांध का निर्माण किया जाए। इससे क्षेत्र का भूजल स्तर भी बढ़ेगा, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, पीने के पानी की समस्या भी समाधान होगी। ये जो सिंचाई और पानी से संबंधित समस्याओं को लेकर श्योपुर के किसानों ने आज कलेक्ट्रेट श्योपुर पर प्रदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। अगर किसानों की समस्या को समाधान नहीं होता है, चंबल नहर में पर्याप्त पानी नहीं चलाया जाता है, सिंचाई परियोजना के भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में किसान व्यापक और उत्साह होगा।